गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं अखिलेश शुक्ला आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि 27 साल में मैंने ये देखा है कि ढेर सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग के लिए तैयार होकर आते हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण, जबकि उनकी डिटेलिंग अच्छी है, उनका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, बट उनका बैग में जो सिंपल गिफ्ट या एलबीएल रखे हुए हैं वो ठीक से प्रॉपर ढंग से ना रखने के कारण जो है आफ्टर डिटेलिंग उनको क्या इनपुट देना है कुछ डॉक्टर को वो समझ नहीं पाते और उसको ढूंढने में ढेर सारा समय व्यर्थ करते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वर्किंग बैग प्रिपरेशन। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हाउ प्रिपेयर देयर वर्किंग बैग बिफोर स्टार्ट द फील्ड वर्किंग। तो ये मेरा वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मित्रों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है मुझे मोटिवेट करता है कुछ और अच्छी चीज़ें आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से बैग का प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, बैग के प्रिपरेशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो आपका SWP बना हुआ है, स्टैंडर्ड वर्क प्लान बना हुआ है, जिसके मुताबिक आप डेली का डेली काम कर रहे हैं, उसको देखें। उसमें ये देखें कि आज मान लीजिए मंडे है, तो मंडे का कौन सा पैच है जिस पे हमको काम करना है। उस पैच को आप अपने एक स्पायरल डायरी में नोट कर लीजिए। अक्सर आप देखें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जेब में पेन और एक स्पायरल डायरी होती ही होती है, उसमें नोट कर लें। SWP जो है कंपनियां दो तरह से बनाती हैं। कुछ कंपनियां SWP में पूरा इनपुट भी मेंशन करा देती हैं मीटिंग के दौरान। जब उनकी साइकिल मीटिंग होती है, आने वाले साइकिल में क्या इनपुट देना चाह रही है, आने वाले साइकिल में क्या गिफ्ट देना चाह रही है, आने वाले साइकिल में क्या LBL देना चाह रही है, ये सारा चीज विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, विजिट 4, विजिट 5 करके वो सब मेंशन कर देते हैं। अगर इस तरह से SWP बना हुआ है तब तो इट इज वेरी इजी। आप उसको देखिए, उसी तरह से गिफ्ट निकाल लीजिए, उसी तरह से आपको सैंपल निकाल लीजिए, उसी तरह से LBL निकाल लीजिए और एक जगह रख लीजिए बैग में रखने से पहले। अगर इस तरह से SWP नहीं बना हुआ है, आपने डॉक्टर के वाइज बनाया हुआ है, आप डॉक्टर 12 डॉक्टर, 13 डॉक्टर, 11 डॉक्टर, 10 डॉक्टर का एक पैच बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि ये डॉक्टर हमारे किस प्रोडक्ट में इसको हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर के नाम, प्रोडक्ट का नाम के सामने प्रोडक्ट का नाम भी लिखा रहता है कि ये डॉक्टर इस प्रोडक्ट में सेलेक्टेड है, इस डॉक्टर को ये प्रोडक्ट बताना है। ऐसे करके आप 12 डॉक्टर नोट कर लीजिए। उस डॉक्टर के सामने उस डॉक्टर को कौन सा प्रोडक्ट आप बताएंगे वो नोट कर लीजिए। अब आपको पता है कि इस महीना इस प्रोडक्ट पे कौन सा LBL आया हुआ है, तो उसके सामने आपको LBL देना है कि सैंपल देना है या गिफ्ट देना है, उसके सामने लिख लीजिए। जो देना है उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये इस प्रोडक्ट का कितने LBL है, इस प्रोडक्ट का कितना सैंपल है, इस प्रोडक्ट का कौन सा गिफ्ट देना है। इसके बाद आप बैग में रखना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, बैग में रखते समय बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। जैसा सपोज आप 12 कॉल कर रहे हैं, तो 12 कॉल में जो 12वां डॉक्टर है उसका सैंपल पहले रखें, उसके बाद 11 वाले का, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, 1। जो पहली कॉल जिसकी करना है उसका सैंपल, गिफ्ट और LBL आपको बैग में सबसे लास्ट में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब वर्किंग करने जाते हैं तो पहली कॉल जो करते हैं उसका सैंपल पहले होना चाहिए, तो उसको अगर लास्ट में रखें तो ऊपर रहेगा और इसी तरह से आपका एक सिस्टमेटिक वर्किंग होगी। इसके अलावा आपने 4 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 5 डॉक्टर अगर आपको रिमाइंडर देने की प्लानिंग किया है फ्रेंड्स, तो उसका इनपुट LBL जो भी हो उसको अलग से आप रख लीजिए। बैग में एक मार्कर जिसको आप हाइलाइटर भी बोलते हैं वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब मल्टी रिमाइंडर किसी डॉक्टर को आप देते हैं तो उसमें आप अगर हाईलाइट कर देते हैं कि डॉक्टर को समझ में आता है कि नहीं, उसका दिमाग, उसका कंसंट्रेशन उसी प्रोडक्ट पे जाएगा जिस पे हाईलाइटर चला रहेगा कि नहीं ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोडक्ट के लिए मुझसे डिमांड कर रहा है, तो एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना चाहिए। दूसरा चीज फ्रेंड्स, क्यों ये जरूरी है? मेनी ऑफ द टाइम
वर्किंग करते समय बहुत सारे लड़के होते हैं कि जो कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सपोज दैट आपको पिछले दिन का इनपुट बच गया है, वो नीचे रखा हुआ है, अगर आज का भी इनपुट उसमें डाल दिया तो नीचे रखा हुआ वाला इनपुट का जो कैच कवर होता है उसकी शक्ल बदल जाती है, टूट जाता है, और जब आप डॉक्टर को देते हैं उसका एक बुरा इम्पैक्ट, कंपनी का इमेज खराब होती है, आपकी इमेज खराब होती है। तो अगर पिछले दिन का इनपुट कुछ बचा हुआ है जो आज यूटिलाइज नहीं होना है, उसको निकाल करके उसको रैपर को ठीक करके आप रख दीजिए। जब आप इस तरह से वर्किंग करने निकलेंगे तो आपकी पहली काल से लेके अंतिम काल तक, मतलब अंतिम बोले तो 12 काल 13 काल तक, हर डॉक्टर को कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा। एलबीएल भी जो आप देते हैं वो भी एक इनपुट है, उस पर भी कंपनी का कास्ट पड़ता है। मैसेज क्या होना चाहिए कि मैसेज होना, जो डॉक्टर को जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसी प्रोडक्ट का आपको एलबीएल देना चाहिए, उसी प्रोडक्ट का आपको सैंपल देना चाहिए। अगर गिफ्ट आया है तो उसी प्रोडक्ट का गिफ्ट होना चाहिए। कभी कभी हम ये देखते हैं कि लड़के जब इनपुट ढूंढने लगते हैं और नहीं पाते हैं तो डिटेल तो प्रोडक्ट उन्होंने ए और बी किया है, लेकिन जो सैंपल दे रहे हैं प्रोडक्ट सी का दे रहे हैं। फ्रेंड, प्रोडक्ट सी दे करके आप अपने आप को संतोष तो कर लिया कि नहीं मैंने कुछ डॉक्टर को दे दिया, बट जो आपने डॉक्टर को दे दिया दैट इज यूजलेस। और जिस डॉक्टर के लिए आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है उस डॉक्टर को उस समय वो इनपुट नहीं दे पाए, वो सैंपल नहीं दे पाए, एलबीएल नहीं दे पाए, तो वहां पे भी आपकी एक इफेक्टिव कॉल नहीं हो पाती। इसीलिए बैग का प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। आई वॉज वर्किंग एट गोंडा डिस्ट्रिक्ट का जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, वो जब वर्किंग करने आए तो पूरी बैग एकदम फुल रहती थी, और जब लास्ट कॉल करे तो उसके बैग में एक एलबीएल भी नहीं बचती थी। सो नाइस प्रिपरेशन वाज देयर उस लड़के का। और उस लड़के को मैं देखता था कि वो हर कॉल के पहले अपना एक्सपायर डायरी खोल करके देखता था। मतलब वो जो प्लान किया है उसी प्लान के मुताबिक उसने उस डॉक्टर के लिए जो भी कुछ रखा है, पेन ही रखा है, सैंपल रखा है, एलबीएल रखा है, उसी एलबीएल को निकाल करके वो पहले से सजग हो जाता था, पहले से बैग में एक स्थान पे रख लेता था कि जिससे उसको, तो क्योंकि डॉक्टर जो होता है फ्रेंड वो 2 मिनट का समय दिया हमको, अगर हम उसको 1 मिनट प्रोडक्ट बताने में लगा रहे हैं और 1 मिनट सैंपल ढूंढने में लगा रहे हैं तो फिर हमारी बुद्धिमानी वहां पे नहीं है। फ्रेंड, डॉक्टर अगर हमको 2 मिनट का समय दिया है, हम क्यों ना अपना 2 मिनट में पूरा का पूरा समय डॉक्टर को प्रोडक्ट डिस्कशन में लगाएं, प्रोडक्ट बताने में लगाएं, प्रोडक्ट को समझाने में लगाएं, और केवल इनपुट यूज करने में 1 सेकंड 2 सेकंड खट से निकाले और प्रेजेंट किए। एक ध्यान देना चाहिए कि जब हम इनपुट निकाल रहे हैं तो डॉक्टर का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप बोलते रहिए। ये आप तभी बोल पाएंगे जब आपको पता है कि जहां मैं हाथ बैग में डाल रहा हूं वहां मेरा सैंपल है कि मेरा वो सैंपल कहीं और रखा है। फ्रेंड, इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाया हुआ हूँ। वीडियो बनाने का पर्पज ये था क्योंकि ये सारी चीज़ें सब जानते हैं, जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करने आया है उसको सब पता है कि सैंपल देना होता है, एलबीएल देना होता है, ये देना होता है, लेकिन ये सिस्टमेटिक ढंग से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जितनी बेहतर आप प्लानिंग करेंगे उतनी ही बेहतर आप डॉक्टर के क्लिनिक में, डॉक्टर के चैम्बर में बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे और डॉक्टर को कन्विंस कर पाएंगे। कभी कभी तो डॉक्टर के सामने जब आप सैंपल ढूंढने लगते हैं तो डॉक्टर बोलता है चलो चलो ठीक है यार, बाद में देख लेना, थोड़ा तैयारी करके आया करो। आप समझो आपने बहुत अच्छी डिटेलिंग किया, आपने बहुत अच्छे ड्रेस कोड पहन के गए हैं, टाई बेल्ट सब तैयार होके गए हैं, लेकिन सैंपल का प्रिपरेशन ना करने से, बैग का प्रिपरेशन ना करने से आपकी सारी की सारी काल बेकार हो गई। फ्रेंड, तो आपका 1 सेकंड डॉक्टर चेंबर में, जो हमारा डॉक्टर 1 सेकंड हमको भी टाइम देता है वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस होता है। उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने प्रेजेंटेशन को 100% देना चाहिए। ये गलतियां केवल फ्रेशर कैंडिडेट से नहीं होती हैं फ्रेंड, मैंने कई एक्सपीरियंस के साथ भी काम किया है। वो पता नहीं किस व्यस्तता के कारण उन्होंने अपना बैग का प्रिपरेशन नहीं किया और डॉक्टर के चेंबर में वो थोड़ी सी गलती कर बैठते हैं, जिस कारण से उनका पूरा एफर्ट यूजलेस हो जाता है। तो कृपया आप इन पर जरूर ध्यान दें। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ये सीख है ही, जो फ्रेशर है उनके लिए तो सीख है ही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस भी हैं अगर वो बैग को प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं तो उनको भी जाना चाहिए। अगर उनका जो क्लिनिक में परफॉर्मेंस 80% है तो 100% होने की गारंटी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और
जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कमेंट लिखना ना भूलें, आपका कमेंट बहुत ही अच्छा हमें मोटिवेशन देता है। हाँ, अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को और जाननी हो, क्योंकि मैं जो देखा वो बता रहा हूँ, होने को ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि 10 रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं, हो सकता है उसमें से 5 कोई एक चीज़ नहीं आ रही, लेकिन कौन पूछे। अगर कोई एक भी बंदा मेरे कमेंट में लिख के पूछेगा कि सर हमको ये चीज़ बता दीजिए, तो मैं उसके एक के लिए एक वीडियो बना के दूंगा, वो सबको फायदा करेगा। तो कमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ये तो मैंने प्रिपरेशन बता दिया। कभी किसी प्रोडक्ट के विषय में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी किसी सिस्टम के विषय में समझ में नहीं आ रहा है, आप जरूर पूछें। या कभी दिमाग में कोई कंफ्यूजन है इस जॉब के रिलेटेड, जरूर पूछें। हम आपको जरूर से जरूर आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।